सर, आप देख रहे हैं रिंजा सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अक्टूबर 2022 के मौसम की। तो जो सिस्टम्स फिलहाल भारत में बने हुए हैं, आप ये देखिए, ये एक यानी कि पश्चिमी विक्षोभ तो जो आ रहा था, इसके कारण ये बादल अभी देखे जा सकते हैं। ये जो पूरे बादल आप देख रहे हैं, ये इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते हैं। तो ये यानी कि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बना हुआ है और एक सर्कुलेशन दक्षिण भारत में बना हुआ है, जो तमिलनाडु के तट के आसपास। यहाँ से एक तरफ रेखा केरल की तरफ जा रही है, एक तरफ रेखा यहाँ बंगाल की खाड़ी में उत्तर की तरफ थोड़ी जा रही है, और एक तरफ रेखा अंडमान निकोबार के दक्षिण तक जा रही है। तो अभी ये एक सर्कुलेशन है, दूसरा और एक सर्कुलेशन थोड़ा यानी कि दूर है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बना हुआ है। इसके बीच भी एक रफ रेखा बन रही है, पर ये प्रोमिनेंट यहीं पर है। ये जो सर्कुलेशन वही अभी भारत के लिए प्रोमिनेंट है। तो बादल तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरला और दक्षिण कर्नाटक में बने हुए हैं। उत्तर भारत में पहाड़ों में कुछ बादल है, शेष सारे इलाके भारत के शुष्क बने हुए हैं। मौसम साफ है, आसमान साफ है। और ये अभी हवाओं की स्थिति की मैं बात करता हूँ, तो उत्तर भारत से शुरुआत करूं तो अभी ये वाला जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, ये यानी कि मॉडरेट कम से कम इंटेंसिटी का होगा। और ये पहाड़ों में कल से यानी कि अभी कुछ कुछ इलाकों में जो गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह में बादल पहुंच चुके हैं, हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ इलाकों में शुरू हो चुकी है। कल से हल्की से मध्यम बर्फबारी जो जम्मू कश्मीर का लगभग पूरा जो उत्तरी पश्चिमी जो एरिया है, यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सर्कुलेशन सिंध की एरिया में फॉर्म होने वाला है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। और ये 1 तारीख होते होते क्या होगा कि सर्कुलेशन भी थोड़ा सशक्त हो जाएगा, पंजाब के आसपास आ जाएगा। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस, ये जो यहाँ पर, और हमारा जो यानी कि पंजाब का जो स्टेट है, इसके आसपास उत्तरी राजस्थान से सटे इलाके में ये पहुंच जाएगा पहले सिंध में, फिर यहाँ पर यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ मूव करेगा। और ये पश्चिमी विक्षोभ भी 1 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा। और फिर यानी कि ये हल्की से मध्यम बर्फबारी कई इलाकों में पहाड़ों में देगा, हिमाचल के उत्तरी इलाके और तक देगा। उत्तराखंड में 1 तारीख को उतरने का, उत्तराखंड में 1 तारीख के शाम के बाद वेदर एक्टिविटी में बढ़ोतरी आएगी। हल्की बर्फबारी उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में ज्यादा होगा। और उसके बाद 2 तारीख होते होते ये वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो हट जाएगा। आगे दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते केवल ये जो जम्मू कश्मीर के तराई के इलाके, हो सकता है जम्मू तक हल्की बारिश दिख जाए। जम्मू, और हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ तराई के इलाकों तक बादल आ जाए, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिख सकती है। हो सकता है कि बादल पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, या यह ये जो सिस्टम है वो हवाओं में परिवर्तन ला देगा। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से तो उतनी हवाएं नहीं आएंगी। अभी अरब सागर से ही हवाएं ज्यादा आएंगी, प्रोमिनेंट होगी ये हवाएं। जो है उत्तर भारत में पहुंचेंगी तो कुछ बादल छा सकते हैं, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी रहेगा। मुख्यतः मौसम शुष्क बना रहेगा, केवल पहाड़ों में ज्यादा बारिश होगी। और ये और जो एंटी साइक्लोन है वो आप देखिए, ये भी हट चुका है। तो ये उत्तर भारत की बात हुई। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा, जो एनएमएमटी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ एक इलाकों में दिन के समय तापमान वगैरह बढ़ने से कुछ बादल छा जाए, बहुत ही हल्की फुल्की बारिश होने से होगी। शेष पूरा पूर्वोत्तर शुष्क बना रहेगा। अरुणाचल के भी कुछ इलाकों में जो ओरोग्राफिक रेनफॉल देख सकते हैं, यानी कि जो बादल छाते हैं वो बादल यानी कि हल्के फुल्के बादल, वो भी मूव नहीं कर पाते और वो हल्की फुल्की बारिश दिए जाते हैं। तो वैसे वेदर एक्टिविटी हो सकती है। शेष पश्चिम बंगाल सहित इन सारे इलाकों में उत्तर उत्तर भारत से आती हुई उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी। तो दिन के तापमान थोड़े बढ़े रहेंगे और रात में हल्की ठंडी बनी रह सकती है। यहाँ की बात हुई पूर्वी भारत की। बिहार, झारखंड और उड़ीसा सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे। अ, मध्य प्रदेश शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, और इसी के साथ जो गुजरात, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। गुजरात में दिन अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म रहेगा। यहाँ पर दिन में हल्की गर्मी, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में, महाराष्ट्र मतलब, यहाँ पर दिन में हल्की गर्मी, रात हल्के ठंडे रह सकते हैं। कोंकण में भी अभी, क्योंकि आप देखिए मुंबई वगैरह में जो है आंतरिक दिशा से हवाएं चल रही है, ये हवाएं ऐसे अंदर से अंदर की तरफ से शुष्क हवाएं हैं। ये हवाएं शुष्क है, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पर ये हवाएं जो
है वो अभी यानी कि दक्षिणी महाराष्ट्र तक चल रही है। तो अगर मैं बादल आपको दिखाता हूँ तो बादल छाने की तो संभावना नहीं है, पर कुछ दक्षिणी जो कोंकण हुआ, कोल्हापुर वगैरह में और सोलापुर तक बादल कुछ पहुंच सकते हैं, जो तमिलनाडु की तरफ डिस्टर्बेंस है। तो ये पूरा यानी कि मध्य भारत तक बात हुई, यानी कि मौसम ज्यादातर इलाकों में शुष्क बना रहेगा। केवल उत्तर भारत में 31 तारीख के बाद धीरे धीरे वृद्धि होगी। और हाँ, ये जो गुजरात है, गुजरात के भी कुछ जो कच्छ के पश्चिमी इलाके हैं, जैसे दिन में जो 36 35 36 डिग्री तापमान चले जाते हैं, तो कुछ बादल छा सकते हैं, क्योंकि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यानी कि यहाँ पर राजस्थान में बना था, पहले से ही यहाँ पे अरब सागर में है, अभी भी बना हुआ है। इसके चलते जो है कुछ नमी ये सिस्टम थ्रो कर सकता है गुजरात के ऊपर। और अगर दिन के तापमान बढ़ते हैं तो एक सर्कुलेशन कहीं भी गुजरात के ऊपर यानी कि कहीं भी एक हल्का फॉर्म हो सकता है। तो ये और भी यानी कि एनहांस करेगा इस प्रोसेस में। तो इसी के चलते गुजरात में कुछ बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावना ना के बराबर ही है, इनकी इन बादलों से बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। और बादल छाने की भी उतनी संभावना नहीं है। और ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये वीक हो जाएगा 1 2 तारीख होते होते, क्योंकि हवाओं में और भी परिवर्तन आना शुरू होगा, यहाँ पर सर्कुलेशन उत्तर भारत में बन जाएगा इन सारी स्थितियों के चलते। पर ये एंटी साइक्लोन उत्तर भारत की तरफ भी नमी को इस प्रकार शो करने में काफी यानी कि सहायक रोल प्ले कर सकता है। तो ये यहाँ की बात हुई। अभी दक्षिण भारत की तरफ चलता हूँ। तो अभी दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी काफी बढ़ेगी। हालांकि तेलंगाना में मौसम शुष्क बना रहेगा, पर तेलंगाना में 31 या 1 तारीख को 1 तारीख को बारिश की संभावना बन रही है। अभी तो जो है फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। पर तेलंगाना में दक्षिणी इलाकों में बादल छाना शुरू हो सकते हैं। और 1 तारीख होते होते तमिलनाडु की तरफ से अभी एक यानी कि जो जो ये ECMWF वेदर मॉडल जो दिखा रहा है, यानी कि ये सर्कुलेशन जो है आएगा। ये सर्कुलेशन का उतना प्रभाव सर्कुलेशन से श्रीलंका की तरफ जाएगा, पर एक ट्रफ रेखा ऐसे यहाँ तक, ये जो ट्रफ रेखा बनेगी इसका काफी प्रभाव जो है दिख सकता है तेलंगाना तक। तो तेलंगाना में जो हैदराबाद वगैरह में और आदिलाबाद सारे इलाकों में तेलंगाना के उत्तरी इलाकों तक बारिश की गतिविधियां हल्की 1 तारीख को हो सकती है। और यही बारिश हो सकता है कि दक्षिणी विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कांकेर तक कुछ बादल बारिश पहुंच सकते हैं। बादल तो हो सकता है कि रायपुर वगैरह तक और यहाँ नागपुर तक, यहाँ पर इस इलाके तक ये कुछ बादल पहुंच सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर इसका कोई खास असर नहीं होगा। और बारिश की संभावना तो यहाँ पर नहीं हो सकता है कि जगदलपुर कांकेर में इन बादलों से आप बूंदाबांदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी नहीं होगा। तेलंगाना में भी जो बारिश होगी वो हल्की ही बारिश होगी। 1 तारीख को हो सकता है कि 2 तारीख को भी कुछ हो जाए। 1 2 तारीख को अब देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ तेलंगाना तक कुछ असर रह सकता है। 3 4 तारीख होते होते इसमें कमी आ जाएगी। तो ये इस सिस्टम के चलते होगा, जो ट्रफ रेखा ऊपर तक आएगी इसके चलते। पर ये जो भी होगा यानी कि ये छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में ही इसका ज्यादातर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। रायपुर के नीचे ही यानी कि जो एकदम जो दक्षिणी इलाके हैं, नागपुर के नीचे ही जो चंद्रपुर वगैरह में कुछ इसका हल्का फुल्का असर हो सकता है। तेलंगाना में भी खास असर नहीं है। तो इसके सबसे ज्यादा जो असर है अभी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बादल छाना शुरू हो सकते हैं, हल्की बारिश 31 तारीख को दोपहर के बाद शुरू होगी। ट्रफ रेखा धीरे धीरे यहाँ भी छाना यानी कि आना शुरू होगा। लो प्रेशर बनने की भी संभावना इस सिस्टम की कम है, सर्कुलेशन की कम है। मैक्स टू मैक्स ये लो प्रेशर बनेगा वो उस केस में। और ये जो काकीनाडा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम में हल्की बारिश की गतिविधियां 31 1 तारीख को शुरू हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये और आगे यानी कि बारिश हल्की से मध्यम शुरू हो जाएगी यहाँ पर 1 तारीख को हो सकती है। जो तमिलनाडु में अभी क्या है कि तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश, तो ऑलरेडी हल्की बारिश हल्की से मध्यम शुरू हो चुकी है। कल और बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां। सर्कुलेशन जो अभी बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में वो पास आएगा। 1 तारीख को कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में, मित्तपुलम, कडप्पा, इन सारे इलाकों में। और यहाँ पर जो है कर्नाटक और रायलसीमा के इलाके जो अनंतपुर वगैरह है, यहाँ तक भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर यानी कि मॉइस्चर अच्छा पहुंचेगा, बारिश की संभावना है। दक्षिणांतरी कर्नाटका में भी बेंगलोर, चामराजनगर, यहाँ पर कल हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी। 1 तारीख को भी हल्की से मध्यम, पर और भी थोड़ी इंटेंसिटी में 1 तारीख को होगी। और हो सकता है कि 1 तारीख को कुछ इलाकों में दक्षिणांतरी कर्नाटक में भारी बारिश भी दिख जाए। यानी कि अभी उत्तर पूर्वी मानसून उग्र रूप लेगा, यानी कि काफी सशक्त हो सकता है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण भारत है यहाँ पर अभी
वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा रहेगी और यहीं से मूव कर कर कुछ मध्य भारत के इलाकों तक प्रभाव दिखेगा, पर कितना दिखेगा मैं वो आगे आपको बताऊंगा, पर ज्यादा नहीं दिखेगा जो भी हो। तो यहाँ पर और जो यहाँ जो केरला में हल्की से मध्यम बारिश होगी, और ये बारिश केरला और जो तटीय कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश होगी, मैंगलोर, पुट्टूर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी 2-3 तारीख के, 1-2 तारीख के बाद। अरे 2 तारीख को हो सकता है कि दक्षिणी महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, रत्नागिरी, सतारा तक बारिश की गतिविधियां, सोलापुर यहाँ तक पहुंच सकती है, पुणे और लातूर तक कुछ बादल पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में उतनी भी असर नहीं होगी, गोवा में इसके चलते हल्की बारिश हो सकती है। 2 तारीख को एक ट्रफ रेखा भी, एक ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर एकदम जो दक्षिण में फॉर्म हो सकती है केरला और तटीय कर्नाटका में, ये इस प्रोसेस में थोड़ा एनहांस कर सकता है। और साथ ही तो उत्तर पूर्वी दिशा से तो हवाएं ये पूरे इस इलाके में मॉइस्चर को लगातार थ्रो करती रहेंगी, लगातार मॉइस्चर आती रहेंगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां। अभी मैं एक अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो इलाका होगा आने वाले दिनों में ज्यादातर वेदर एक्टिविटी इसी इलाके के दक्षिण में होगी, इसी इलाके के दक्षिण में। और यानी कि 1-2 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए वेदर एक्टिविटी हो सकता है कि इस इलाके तक आ जाए, पर वो कितनी आएगी मैं आपको बताऊंगा। बादल तो और थोड़ा आगे मूव कर कर बादल वगैरह तो इस सिस्टम के चलते हो सकता है कि ये यहाँ तक, इस इलाके तक भी पहुंच जाए बादल, पर बारिश इस इलाके में नहीं पहुंचेगा। बारिश जो पिंक वाले एरिया के नीचे वाले जो एरिया है, यही यानी कि सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी वाले एरियाज बने रहेंगे। यहाँ पर अभी उत्तर पूर्वी मानसून का भी असर इस इलाके में दिखता है, यानी कि पूरा जो दक्षिणी पेनिनसुला है एकदम, यानी कि अगर मैं राज्यों का नाम लूँ तो तमिलनाडु, जो दक्षिणी कर्नाटका, दक्षिणांतरी कर्नाटका, केरला और तटीय कर्नाटका, ये सबसे ज्यादा रेनियस पॉकेट्स रहेंगे, जो रेनियस्ट प्लेसेस भारत के बने रहेंगे। शेष जो यानी कि दक्षिण भारत में अगर कम राज्य, बारिश वाले राज्य, सबसे कम बारिश होगा तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटका, और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ यानी कि ठीक ठाक रहेगी, मीडियम, उतनी भी भारी बारिश नहीं, और एकदम ड्राई वेदर भी नहीं रहेगा। तो यानी कि दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी अभी सबसे ज्यादा भारत में रहेगी, उसके बाद दक्षिण भारत के बाद वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के पहाड़ों में होगी। और ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं अभी रुक जाएगी, पर ये वेदर मॉडल ये जो दिखा रहा है, ये 2 तारीख को जो भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा, ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज हो सकती है। फिर दिन का तापमान उतना नहीं गिरेगा, 2 तारीख को हल्का फुल्का गिर सकता है तापमान, हाँ हल्के गिर सकते हैं, पर जब ये बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्नोफॉल देके जाएगा उत्तर भारत में, तब उसके बाद यानी कि कम से कम 7-8 तारीख के बाद धीरे धीरे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा, 7-8-9-10 तारीख के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं जब शुरू होगी, तब भी दिन के तापमान काफी गिर जाएंगे। तो ये रहेगा फिलहाल का अपडेट, आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिमाचल को। जय जय भारत।